जय हिंद साथियों, गुरु ऑनलाइन स्टडी की यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। देखिए भाई, हम पढ़ रहे थे आर.एस. अग्रवाल किताब से, है ना। और हम इसमें पढ़ रहे थे वर्गमूल और घनमूल। तो हमारी एक क्लास हो चुकी है भाई इसमें, और बहुत दिन से क्लास नहीं हुई, कुछ व्यस्तता के कारण भाई आपकी क्लास नहीं हो पाई। और आज से फिर हम पढ़ेंगे रेगुलर भाई, है ना। अब आप क्लास में कोई भाई कमी नहीं, मतलब वो नहीं होगी, कोई भी बीच में गैपिंग नहीं होगी। अब डेली आपकी क्लास चलेगी, ठीक है। तो हम पढ़ रहे थे आर.एस. अग्रवाल किताब से वर्गमूल और घनमूल, है ना। उससे पहले हम 3-4 चैप्टर पढ़े थे, और आज हम पढ़ेंगे वर्गमूल और घनमूल, है ना। आज ये समाप्त करेंगे, कल से नए चैप्टर पे स्टार्ट करेंगे। तो देखिए भाई, अच्छे अच्छे क्वेश्चन उठा ले रहे हैं, जो क्वेश्चन आने की संभावना है। जो अच्छा क्वेश्चन लगेगा वर्गमूल और घनमूल में, ऐसे क्वेश्चन हमने आपको शॉर्ट्स में भी करवा रखे हैं। चलिए भाई, तो ज़्यादा टाइम ना लेते हुए, तो दोस्तों वीडियो को पूरा देखें, वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को शेयर करना भी नहीं भूलें, है ना, जिससे भाई हमें मोटिवेशन मिल सके। चलिए देखो, क्वेश्चन हमारा क्या है, ठीक क्वेश्चन करवा दे रहे हैं। जैसे क्वेश्चन है आपका, ये है एक क्वेश्चन है कि यहाँ पर रूट, है ना, रूट 2500, रूट 2500 फिर प्लस रूट 961, है ना, रूट 961, ये पूरे के ऊपर रूट लगा है। इसे सॉल्व करने को बोला है ना। क्या बोला इसे सॉल्व करने को। चलिए, तो भाई रूट 961 देखो किसका स्क्वायर है। यहाँ पर जब भी कुछ ना लगा हो तो यहाँ पे 2 होता है। कितना होता है? 2। तो 2 का मतलब है स्क्वायर रूट लगा है। स्क्वायर रूट का मतलब है ये अंदर जो नंबर बैठा है रूट की, किसका वर्ग है। तो ये 31 का वर्ग है, और ये किसका 25 यानी 50 का वर्ग है। किसका? 50 का वर्ग है, ठीक है। ये किसका है? 50 का वर्ग है। चलिए फटाफट, है ना। और इसके पूरे के ऊपर क्या लगा है? रूट है, तो रूट और बराबर ये इसे फाइंड करना है। यहाँ पर क्वेश्चन मार्क लगा है, तो क्वेश्चन मार्क को हमने यहाँ क्या मान लिया भाई? यहाँ पर क्या लगा है? क्वेश्चन मार्क, है ना। यहाँ पर क्या है? क्वेश्चन मार्क। चलिए, बराबर एक्स मान लिया। अब क्या करें हम? तो दोनों तरफ क्या करें? वर्क कर दें। तो यहाँ पर इसका बराबर कितना आएगा? तो बराबर हमसे पूछा कितना आएगा। चलिए, यहाँ कितना? 50 और यहाँ 21, तो कितना? 81 हो गया। 81 हो गया। और इसे कुछ मानो तो मानो ना, इसके बराबर लाना है। तो 81 का कितना बाहर निकल आएगा? यानी 9 बाहर निकल आएगा। तो इसका आंसर कितना हो गया? 9 आंसर हो गया, है ना। क्या आंसर हो गया? 9। चलिए, अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है रूट, है ना, और रूट 5 प्लस रूट 11 प्लस रूट 19, है ना। रूट 5 ऐसे रूट 11 प्लस रूट 19 प्लस रूट 29 और प्लस रूट 49। चलिए भाई, ये क्वेश्चन है आपका, है ना। तो इसे देखो हम कहाँ से बनाना स्टार्ट करते हैं? इसे लास्ट से बनाना स्टार्ट करते हैं, और ये क्वेश्चन ऐसे ही सेट होता है। देखो, रूट 49 का मतलब कितना हो गया? 7, और 7 इसमें जोड़ दोगे तो कितना हो जाएगा? 36, और रूट 36 का मान कितना हो जाएगा? 6, 6 इसमें जोड़ दोगे कितना हो जाएगा? 25, और रूट 25 का मान कितना हो जाएगा? 5, 5 इसमें जोड़ दोगे कितना हो जाएगा? 16, रूट 16 का मान कितना हो जाएगा? 4, 4 इसमें जोड़ दोगे कितना हो जाएगा? 9, और रूट 9 का मान कितना हो जाएगा? 3। तो यही आपका क्या हो गया? आंसर हो गया भाई, है ना। यही क्या हो गया? आपका आंसर हो गया, यानी 3 आंसर आ गया। बहुत ही सिंपल, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। कितना? यानी 3। चलिए देखिए भाई, अगला क्वेश्चन और क्या कहता है। क्वेश्चन है आपका, तो रूट 32 प्लस रूट 48 और बटे कितना है? बटे रूट 8 और प्लस रूट कितना है? 12। रूट कितना है? 12। चलिए, तो देखो, कोई नंबर रूट में चुपचाप बैठा है, तो हमें रूट में पता नंबर अच्छा नहीं लग रहा है भाई। ये हमें क्या करना है? रूट में नंबर अच्छा नहीं लग रहा है, बैठा हुआ है ये, तो इसे हम क्या बाहर निकालें। और हमेशा आप याद रखें कि रूट में कोई संख्या हो और उससे आप बाहर जब भी निकाल सकते हैं, या तो वो किसी ना किसी का स्क्वायर हो जाए पूरा पूरा, और जब पूरा पूरा स्क्वायर नहीं हो तो उस संख्या को ऐसा तोड़ो कि उसमें उसका कम से कम एक, है ना, उसके कम से कम एक मल्टीपल क्या हो? उसका स्क्वायर हो। जैसे हम 32 को तोड़ेंगे तो 16 गुणा 2 में तोड़ लें भाई। तोड़ने को तो हम इसे 8 गुणा 4 में भी तोड़ सकते हैं। तो 4 तो वर्ग है, मगर हम देखेंगे भाई ज़्यादा से ज़्यादा मतलब टूट जाए, और एक ऐसा फैक्टर हो जाए जो उसका क्या हो? आवाज़ जो है ना, एक फैक्टर आवाज़ जो, और एक फैक्टर क्या हो? उसका वर्ग हो। जैसे 48 को तोड़ेंगे तो क्या तोड़ेंगे? 16 गुणा 3 भाई। 8 को तोड़ेंगे तो कितना? 4 गुणा 2, और 12 को तोड़ेंगे तो 4 गुणा 3। देखो, यहाँ 16 गुणा 2 है, तो रूट 16 का मान कितना हो जाएगा? 4, और रूट 2 तो अंदर ही रह जाएगा, प्लस
भैया 16 का मान कितना हो जाएगा 4 और √3 क्या रह जाएगा अंदर। नीचे देखो, नीचे 4 क्या भाई √4 का मान कितना हो जाएगा 2 बाहर निकल आएगा और √2 अंदर रह जाएगा, प्लस इस 4 का कितना निकल आएगा 2 √3 इधर रह जाएगा। तो ऊपर से 4 कॉमन ले लें तो ये कितना बचेगा √2 प्लस √3 बचेगा, और नीचे 2 कॉमन ले लें तो रूट कितना बचेगा 2 प्लस √3 बचेगा। तो इससे देखो ये कट गया और 2 दूनी 4, तो आंसर कितना आ गया आपका, यानी 2 आंसर आ गया आपका। कितना आंसर आ गया 2 आंसर आ गया। ठीक है भाई, तो कितना आंसर आ गया 2। चलिए और कुछ क्वेश्चन अच्छे अच्छे उठा रहे हैं, है ना। देखो एक क्वेश्चन और है आपका, इससे हमने बहुत बार ऐसे क्वेश्चन करवाए हैं, फिर भी आपसे 1-2 और करवा दे रहे हैं। 556 माइनस 144 गुणा 144 है ना, और बटे कितना हो जाएगा ये 112। तो ये देखिए आप इसे गुणा करके मत बनाना, आपका भाई मन करा होगा इसकी हम गुणा कर लें और इसकी गुणा कर लें, फिर इसमें से माइनस कर दें और बटे से x भाग दे दें। नहीं, क्या करो भाई, देखो यहाँ a स्क्वायर, इसे a मान लो तो a स्क्वायर हो जाएगा, इसे b मान लो तो b स्क्वायर हो जाएगा। तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर है ना, तो ये क्या a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर क्या होता है आपका a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, a प्लस b और a माइनस b। तो a प्लस b, तो a प्लस b यानी एक बार इन्हें क्या जोड़ देंगे दोनों को, तो 256 और प्लस 144 और a माइनस बी यानी 256 माइनस का 144 और बटे कितना हो जाएगा 112। चलो तो इसे जोड़ो, 6 4 10 और 5 4 9 1 10, 2 1 3 1 4 गुणा, यहाँ भाई माइनस करो, 6 में से 4 गया 2 और 5 में से 4 गया 1 और यहाँ 2 में से गया 1, 112 बटे कितना हो जाएगा 112। इससे ही कट गया, तो आंसर हमारा कितना आ गया 400। यही हमारा क्या हो गया आंसर, इसका आंसर कितना है 400। ठीक है भाई, चलिए फटाफट स्क्रीनशॉट लें आप। चलिए भाई आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा और आगे बढ़ रहे हैं हम। चलो देखो भाई फटाफट, और आगे हम क्वेश्चन देख रहे हैं। देखिए आगे क्वेश्चन और हम आपको दें तो आगे हमारा क्वेश्चन क्या हो जाएगा, अच्छा क्वेश्चन निकाल के ला रहे हैं। जैसे देखें आप, यहाँ तो हम क्वेश्चन लिख ही दे रहे हैं, कोई ज़रूरत नहीं है इसका। ऐसे क्वेश्चन है भाई, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये, है रूट, बहुत बार पेपर में आ चुका है ये। x बटे 144 बराबर 13 बटे 12, तो x का मान, तो x का मान क्या होगा, मान क्या होगा। चलिए तो देखो भाई x का मान निकालना हमारे लिए, है ना। तो जब भी देखो इधर आपका क्या है रूट है, तो जब भी आपको रूट दिखे दोनों तरफ क्या कर दो वर्ग कर दो। जब बराबर में हो और आपको क्या दिखे रूट दिखे तो आप क्या कर दो वर्ग कर दो, यानी स्क्वायरिंग बोथ साइड, है ना, स्क्वायरिंग बोथ साइड, यानी दोनों तरफ स्क्वायरिंग बोथ साइड, है ना, दोनों तरफ वर्ग करने पर। चलिए तो दोनों तरफ वर्ग करोगे तो किसका तो हट जाएगा, तो क्या हो जाएगा, यानी 1 प्लस x बटे 144 और इधर कितना हो जाएगा 169 बटे 144। देखो भाई यहाँ एलसीएम लो, 144 से कम 144 और प्लस x बटे 144 बराबर 169 बटे 144। तो इससे ही कट गया, 144 उधर भेज दो, है ना। तो x बराबर कितना हो जाएगा, माइनस करो तो 25 आया क्या, बिल्कुल। तो आंसर कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा भाई, कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए भाई आगे देखें, अगला क्वेश्चन हमारा देखें क्या है। अगला क्वेश्चन उठाएं हम, और अगला क्वेश्चन हम लिख रहे हैं आपके पास। अगला क्वेश्चन हमारा रहेगा √2n बराबर 64, तो n का मान क्या होगा, तो n का मान निकालना आपको, है ना। तो n का मान क्या होगा। चलिए भाई, जब हमने कहा जब बराबर में दे रखा हो और रूट हो, है ना,
बराबर में दे रखा और क्या हो, रूट हो, है ना। तब आप क्या करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड, है ना, दोनों तरफ वर्क करने पर क्या लिखेंगे, दोनों तरफ वर्क करने पर, है ना। चलिए दोनों तरफ वर्क करोगे तो इसका तो स्क्वायर हट जाएगा, तो 2 की पावर क्या हो जाएगा n, और ये 64 कितना हो जाएगा, 2 बार हो जाएगा ना स्क्वायर करने पर, तो देखो 2 की पावर n। अब बात है इसे तोड़ने की, तो इसे हम कैसे तोड़ें भाई। 64 को आप क्या लिख सकते हो, 2 की पावर 6, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूनी 64, और इससे कितना 2 की पावर 6। भाई हमने बताया था जब आपके बेस सेम हो तो पावर क्या हो जाती हैं, जुड़ जाती हैं, तो कितना हो जाएगा, 2 की पावर 12। तो आधार आपके सेम है तो घातों की क्या हो जाएगी, तुलना, तो n बराबर कितना हो जाएगा, 12। तो यही तुम्हारा क्या हो गया, आंसर हो गया, है ना, यही क्या हो गया, आंसर। या क्या करो आप, रूट उधर भेज दो, तो रूट जब उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, स्क्वायर, है ना। जब रूट उधर जाता है तो क्या हो जाता है, स्क्वायर, और जब स्क्वायर उधर जाता है तो क्या हो जाता है, रूट, एक दूसरे का उल्टा होता है। ठीक है भाई, चलिए फटाफट स्क्रीनशॉट लें और आगे बढ़ रहे हैं। चलिए भाई, आगे भाई क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, आगे देखो क्वेश्चन हम आपको दें, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, और हमारा क्वेश्चन ये है 49 नंबर इसमें है। आपको क्वेश्चन तो हम लिख ही दे रहे हैं, कोई ज़रूरत नहीं है। 8,18,225 और ये है बराबर 135। बहुत भी बढ़िया क्वेश्चन है, लोगों को इसमें डाउट भी बहुत रहता है। बराबर ये हो तो आपसे पूछा है इसने 18,225 प्लस 182.25 है ना, प्लस 1.8225 प्लस 0.018,225 रूट, है ना, ये है। इधर लगाना चाहो जीरो लगा लो 100 के लिए, ठीक है। इसका वैल्यू सॉल्व करना है। चलिए, तो सबसे पहले तो आपको ये बताना चाहेंगे कि कोई संख्या रूट में हो और उसमें दशमलव लगा हो, है ना, कोई संख्या रूट में हो और उसमें क्या लगा हो, दशमलव, तो हमेशा वो संख्या रूट से जब भी बाहर निकलेगी स्क्वायर रूट के रूप में, स्क्वायर उसका जब भी बनेगा, अंदर वाला नंबर स्क्वायर जब भी बनेगा जब उसमें जोड़े से नंबर हो। अगर स्क्वायर रूट की बात कर रहा हो तो 2 से, यानी जोड़े से क्या हो, जोड़े से पॉइंट हो। जैसे यहाँ देखो 2 4 और यहाँ देखो 2 4 6, है ना, क्या है, जोड़े से। ये नहीं कि पॉइंट उसने क्या करे, ये यहाँ पर लगा ले, तो ये कभी संख्या यानी पूर्ण वर्ग नहीं हो सकती है ना। ये फिर तो आपको भाग विधि से निकालना पड़ेगा ये रूट। तो ये जब जोड़े जब तक नहीं हो तब तक आप इससे क्या भाई बाहर नहीं निकाल सकते हैं, है ना। बाहर ऐसे मतलब डायरेक्ट, जैसे हमने दे दिया 0.9, हम कहें इसका मान क्या होगा भाई, हमने ऑप्शन दे दिए कि 0.3 और हमने दिया 0.03 और तीसरा ऑप्शन दिया 0.948 और एक ऑप्शन दिया इनमें से कोई नहीं, है ना। तो आप आंसर इसका ये नहीं लगाएंगे, क्यों, क्योंकि जैसे भाई कुछ लोग क्या करते हैं कि क्वेश्चन आ भी चुका है ये वाला पेपर में, तो कुछ लोग क्या करते हैं, इसे उन्होंने देखा 0.9, अच्छा 0.3 हो जाएगा, वैसे इसका आंसर लगा दिया फटाफट, मगर ये गलत है। क्यों, क्योंकि ये संख्या रूट में ऐसे डायरेक्ट बाहर नहीं निकल सकती है। क्यों, क्योंकि यहाँ जोड़े से वही नहीं है, ये सिंगल नंबर है। अगर इसका मतलब ये होता 0.09 तब बिल्कुल हम इसका कितना आंसर बोलते, ये वाला आंसर बोलते। तो रूट में कोई संख्या हो उसमें दशमलव लगाओ, तो जब तक दशमलव जोड़े से ना हो, यानी यहाँ देखो 2 से पहले लगा, यहाँ 4 से पहले, यहाँ 6 से पहले, अगर यहाँ मान लो 3 से पहले हो, यहाँ 5 से पहले हो, यहाँ 7 से पहले हो, तो तुम डायरेक्ट बाहर नहीं निकाल सकते, जैसे इसमें बाहर नहीं निकाल सकते थे, है ना। इसे क्या करोगे, 0.9 को डायरेक्ट बाहर नहीं निकाल सकते आप, इसका आंसर 0.3 नहीं बोल सकते। इसे क्या करना पड़ेगा, ऐसे निकालना पड़ेगा फिर आपको, है ना। तो इसका आंसर क्या आएगा भाई, है ना, ये हो जाएगा 3 3 9 9 में 81, है ना, सही है, ठीक है। तो इसका अब देखो, चलिए, तो इसका कितना हो जाएगा, इसका तो 135 ही हो जाएगा। अब तुम इसे पॉइंट को भूल जाओ, अभी इस पॉइंट को क्या करो, इसे भूल जाओ। तुम पहले पूरा इसका आंसर लिख लो, कितना, 135। यहाँ कितने जोड़े, देखो यहाँ क्या है, यहाँ 2 संख्याओं से पहले लगा है, तो अंदर जब 2 संख्याओं से पहले लगा हो तो बाहर क्या एक संख्या से पहले लगेगा।
चलिए भाई, यहाँ आंसर इसका पूरा पूरा लिख दो, भूल जाओ अभी। यहाँ 2 4 से पहले लगा है, जब अंदर 4 से पहले लगाओ तो बाहर कितने 2 से पहले लगेगा, यानी अंदर 2 से है तो बाहर 1, अंदर 4 है तो बाहर 2, अंदर 6 है तो बाहर 3, है ना। चलिए यहाँ पहले 135 लिख लो, और यहाँ 2 4 6 से पहले लगा तो यहाँ 3 से पहले लगा दो, यानी ये हो जाएगा। अब इसे जोड़ लो। तो अब एक दो पॉइंट कैसे नंबर जोड़ते भाई, बहुत से लोगों को पॉइंट जोड़ना बड़ी दिक्कत होती है। आप पहले एक पूरा नंबर लिखो, पॉइंट इसमें पॉइंट लगा के 0 बढ़ा लो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। संख्या के बाद पॉइंट लगा के 0 बढ़ा लो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। चलिए पॉइंट की सीधे में पॉइंट रखो, जो नंबर पहले लिखा पहले लिख दो, बाद में लिखा बाद में लिख दो। पॉइंट सीधे में पॉइंट लगाओ, पहले नंबर लिखा पहले लिख दो, बाद में लिखा बाद में लिख दो, है ना। चलिए पॉइंट की सीधे में पॉइंट लगाओ, पहले लिखा पहले लिख दो, बाद में लिखा है बाद में लिख दो। 5 5 3 8 5 3 8 1 9 दशमलव 5 3 8 1 9 3 1 4 और कितना, तो इसका आ गया 149.985। यही तुम्हारा क्या हो गया भाई, आंसर हो गया, है ना। यही क्या हो गया, आंसर हो गया। ठीक है, तो ऐसे 149.9875 बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। चलिए एक क्वेश्चन हम और बनाएंगे ऐसा ही। देखो रूट 60 84 बराबर दे रखा है आपको 78, फटाफट बनाएंगे, है ना। तो हमें निकालना है, तो फाइंड करना हमें रूट 60.84 प्लस रूट, है ना, 0.684 प्लस 0.006084 प्लस 0.00006084, है ना। ये आपका दे रखा है। चलिए भाई इसका मान निकालो फटाफट, है ना। तो देखो कुछ नहीं करना, जब 60 84 की वैल्यू सीधा सीधा दे रखा 78, तो आप इसे अभी भूल जाओ। ये मान लो यहाँ पर पॉइंट लगा है आपका, है ना। आप यहाँ पर इसे पॉइंट ना समझे, भूल जाए अभी बिल्कुल, है ना। चलिए तो इसका अगर जब पॉइंट आप मान लो भूल गए तो इसका वैल्यू कितना लिखेंगे भाई, आप 78 ही लिखेंगे, है ना, 78 लिखेंगे। चलिए अब भाई देखो यहाँ अब पूरा लिख लिया वैल्यू। अब देखो, अब आ जाओ इसमें भाई, पॉइंट क्या 2 नंबर से पहले लगा है तो यहाँ 1 से पहले लगेगा बाहर, है ना। इसका वैल्यू पूरे 78 लिख लो। यहाँ देखो 2 4 से पहले लगा तो यहाँ किससे 2 से पहले लग जाएगा, यानी यहाँ पर। चलिए यहाँ लिख लो 78, और यहाँ कितना 2 4 6 से पहले लगा तो यहाँ 3 से पहले लग जाएगा, मगर 3 नंबर तो है नहीं। फिर तो भाई हम किसी संख्या के आगे 0 बढ़ा लें तो कोई फर्क पड़ेगा, नहीं पड़ेगा। अब यहाँ पे लगा दो आप पॉइंट। चलिए भाई अब इस पहले 78 लिख लो। अब यहाँ कितना लगा, 2 4 6 8, तो 8 से लगा तो यहाँ 4 से पहले लग जाएगा, यानी ये। अब इसे जोड़ लो, 7.8 पॉइंट सीधे में पॉइंट रखो, पहले नंबर लिखा पहले लिखो, बाद में लिखा बाद में लिख लो। पॉइंट सीधे में पॉइंट रखो, पहले लिखा पहले लिख दो, बाद में लिखा बाद में लिख दो। पॉइंट सीधे में पॉइंट रखो, पहले लिखा पहले लिखो, बाद में लिखा बाद में लिखो। तो 8 8 7 15 8 7 15 1 16 8 7 15 1 16 और ये कितना हो जाएगा 8, तो इसका हो गया 8.6658। यही तुम्हारा क्या हो गया भाई, आंसर हो गया, है ना। यही क्या हो गया, आंसर हो गया। चलिए भाई, है ना, तो 8.6658, है ना। फटाफट स्क्रीनशॉट ले, दोनों ही क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है ना, मज़ेदार एकदम। चलिए भाई स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आपने, आगे बढ़ रहे हैं, है ना। चलिए आगे क्वेश्चन देखें। जैसे देखो एक अगला क्वेश्चन देखिए भाई, लिखा है √2 प्लस √2 प्लस √2 और ऐसे कहाँ तक है, इनफाइनाइट तक है ना। तो कह रहा मान ज्ञात कीजिए। चलिए भाई इसका मान ज्ञात करिए आप, है ना। चले देखें भाई फटाफट।
तो इसका आंसर पता कितने चुटकियों में देते हैं, सेकेंडों में। जैसे क्वेश्चन लिखा वैसे ही हमने इसका आंसर उड़ा देते हैं, है ना। इसे बनाते नहीं, उड़ाते हैं इसे। उड़ाते कैसे? अच्छा, जब भी ऐसे नंबर लिखा हो और इनफाइनाइट तक हो, बीच में प्लस हो, तो इस नंबर को ऐसा तोड़ो कि एक का अंतर आए। तो 2 एकम 2, अगर बीच में प्लस लगा तो बड़ा वाला आंसर, अगर बीच में माइनस लगा तो छोटा वाला आंसर। तो वैसे इसका आंसर क्या है भाई? 2 आंसर है। नहीं मजा आया, है ना। आप कहेंगे सर ऐसे मजा नहीं आया, डिटेल में बना के दिखाओ। भाई हम नहीं मानेंगे, ऐसे कैसे आंसर हो जाएगा। चलिए भाई डिटेल में देखो फटाफट। तो भाई हम देखो इसके बराबर हमने क्या मान लिया है, इसके बराबर एक मान लिया भाई एक्स हमने, है ना। इसके बराबर क्या मान लिया हमने, इसके पूरे के बराबर मान लिया एक्स। तो भाई अब देखो जब बराबर में रूट लगा हो तो उसकी हटाने का सिर्फ एक ही इलाज है, एक ही दवाई है, स्क्वायरिंग बोथ साइड, है ना, दोनों तरफ वर्क करने पर। चलिए भाई, तो दोनों तरफ वर्क करेंगे, दोनों तरफ वर्क करने पर, तो दोनों तरफ वर्क करेंगे तो भाई क्या हो जाएगा इधर एक्स स्क्वायर बराबर, अब देखो वर्क करेंगे तो एक रूट हट जाएगा भाई, एक ही हटेगा, ज़्यादा नहीं हटेगा ना, और √2 प्लस का √2 और ऐसे कहाँ तक है आपका, इनफाइनाइट तक है। चलिए भाई ऐसे √2 और प्लस √2 है ना, और ये कहाँ तक है भाई, इनफाइनाइट तक है। आप कहेंगे सर भाई आपने इसमें एक रूट तो हटा दिया, फिर भी आपने 3 लिख दिया, कहाँ तक भाई, इनफाइनाइट तक है। भाई समुद्र से अगर एक लोटा पानी निकाल लोगे तो उस पर कोई फर्क पड़ेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, है ना। तो ये समुद्री समझो, है ना, क्यों, इनफाइनाइट तक है, √2 इनफाइनाइट तक चला गया है। तो समुद्र से भाई एक लोटा पानी निकाल लोगे तो उसमें कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, है ना। तो इसमें इनफाइनाइट तक √2 में अगर आप एक √2 हटा लेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। तो देखिए भाई क्या इसके बराबर हमने क्या माना था, इसके बराबर क्या हमने एक्स माना था, है ना। इसके बराबर क्या माना था हमने एक्स, तो इसके बराबर एक्स स्क्वायर बराबर 2 + x, इसके बराबर एक्स रख दे भाई, देखो यही तो माना था। चलिए एक्स स्क्वायर इधर ले आओ तो -x - 2 = 0। भाई इससे और इसकी गुणा करते हैं, जो आगे नंबर होता है इसका एक्स स्क्वायर का जो कॉफिशिएंट होता है 2 की उसकी गुणा करते हैं ना, तो 2 एकम 2 और 2 को ऐसा तोड़ो कि 1 आ जाए, तो 2 में से गया 1, तो एक्स स्क्वायर माइनस का 2x और माइनस का x, तो माइनस का x क्या हो जाएगा, प्लस का x बराबर 0। तो 2 यहाँ जोड़े बनाते हैं, है ना। तो इसमें x कॉमन आ जाएगा, क्या बचेगा x - 2 और इसमें प्लस 1 आ जाएगा, तो x - 2 बराबर 0। तो एक तो तुम्हारा हो गया x - 2 बराबर 0, एक हो गया x + 1 बराबर 0, यानी ये दोनों हो जाएंगे। तो x बराबर कितना हो जाएगा 2 और यहाँ x बराबर कितना हो जाएगा -1, है ना। तो बस यही तुम्हारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए भाई आगे आइए भाई, क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है। 1/√9 माइनस का √8, है ना, -1/√8 माइनस का √7 प्लस, है ना, 1/√7 माइनस √6 माइनस 1/√5 है ना, √6 माइनस का √6 प्लस 1/√5 माइनस का √4। चलिए भाई इसे हमें सॉल्व करना है। तो भाई देखो इसे सॉल्व करोगे तो भाई नीचे रूट है, तो जैसे नीचे रूट देखा वैसे ही हमें गुस्सा आ गया। हमने भाई सर्च में आपको पढ़ाया था, है ना, जैसे ही रूट देखे वैसे क्या जाना चाहिए आपको, गुस्सा ना जाना चाहिए। तो गुस्सा करिए तो कुछ कर थोड़ी ना लोगे आप भाई इसका। चलिए तो क्या करोगे भाई, इसका संयुग्मी से कंजुगेट से गुणा कर दोगे, यानी सेम नंबर अपोजिट साइन से ऊपर नीचे। चलिए तो हम एक आपको अलग बना के दिखा रहे हैं इसमें, है ना। जैसे ये लिखा है 1/9 और माइनस का √8, तो इसका भाई कंजुगेट का मतलब है सेम नंबर अपोजिट साइन, यानी √9 और प्लस √8 से ऊपर भी और √9 और प्लस √8 से नीचे भी गुणा कर देंगे। तो यहाँ क्या हो जाएगा आपका √9 और प्लस √8 और नीचे क्या हो जाएगा भाई, देखो नीचे हमेशा आपका जब भी कंजुगेट से गुणा करेंगे तो हमेशा आपका a - b और a प्लस क्या बनेगा, b बनेगा, है ना, a - b और a + b। तो क्या हो जाएगा भाई a + b और a - b क्या होता है, a स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर, है ना, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो √9 का स्क्वायर और माइनस √8 का स्क्वायर, तो ये कितना हो जाएगा, √9 और माइनस का √8 प्लस, है ना, और नीचे 9 - 8 तो कितना बचेगा 1, है ना।
तो कुल मिला के क्या होगा भाई, इसका ऊपर संयुग्मिक गुणा करेंगे तो रूट कितना हो जाएगा 9 और माइनस का रूट 8 और नीचे क्या बचेगा 1 माइनस, ऐसे ही इसका हो जाएगा कितना रूट 8 और प्लस का रूट 7, मगर माइनस आगे लगा तो ये क्या बन जाएगा माइनस बन जाएगा भाई, है ना, और नीचे भी क्या बचेगा 1, ऐसे ही प्लस, ऐसे रूट 7 और माइनस का क्या हो, माइनस का है तो ऊपर किसका हो जाएगा प्लस का रूट 7। आप कहेंगे सर यहाँ माइनस क्यों आया, फिर भाई ये माइनस आगे लगाता है, ये चेंज कर देगा जाके जब अंदर भेजेंगे हम, है ना। चलिए माइनस ऐसे ही भाई कितना हो जाएगा, ये रूट 6 और प्लस का रूट 5 होगा, मगर ये आगे माइनस लगा तो इसे चेंज कर देगा, क्या कर देगा माइनस का। चलिए प्लस रूट 5 और ऊपर क्या हो जाएगा प्लस का रूट 4, है ना भाई, यही तो हो जाएगा। चलिए अब देखो नीचे एक एक बच्चा तो कोई मतलब ही नहीं लिखने का, है ना। रूट देखो, है ना, ये प्लस का हो जाएगा ऊपर, है ना, ये जाके इससे ये कटा, इससे ये कटा, कितना मजा आ रहा है काटने में भाई, है ना, और इससे ये कटा, ये क्या बच्चा 3, ठीक है। ये क्या बच्चा रूट, इस रूट 9 का कितना होगा 3 और रूट 4 का कितना होगा भाई 2, तो 3 2 कितना हुआ 5, यही हमारा क्या हो गया आंसर हो गया भाई, है ना, यही क्या हो गया हमारा आंसर। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन। चलो फटाफट स्क्रीनशॉट लो आप। चले भाई, ले लिया होगा स्क्रीनशॉट आपने। क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन भाई हमारा क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है रूट 3 बराबर 1.732, है ना, ये दे रखा है, तो हमें ज्ञात करना है रूट 3 बटे रूट 4, है ना, ये हमें फाइंड करना है। चलिए भाई, तो देखिए रूट 3 की वैल्यू क्या लिख रखी है, इसे भाई देखो सबसे पहले इसे हमें तोड़ना है ना, तो इसे हम क्या लिख सकते हैं रूट 3 बाई रूट 4। तो भाई रूट 3 का मान कितना दे रखा 1.372 और बटे रूट, भाई तुम इसे क्या लिखोगे 2, इसे काटो 2 अट्ठे 16, 2 एकम 2, 2 छंग 12, तो कितना आ गया 0.816, है ना, यही तुम्हारा क्या हो गया भाई आंसर हो गया, है ना, यही क्या हो गया आंसर हो गया, ठीक है। 2 अट्ठे 16, एक बचा ना भाई यहाँ पर, 2 अट्ठे 16, 1 मिनट, 2 अट्ठे 16, 2 छंग 12, है ना, और 2 छंग 12 कितना हुआ 8.66, है ना, यही तुम्हारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे देखिए भाई, इसमें क्वेश्चन हम और आगे कोई खास क्वेश्चन नहीं, 1-2 क्वेश्चन और करवा रहे हैं हम आपको। x बराबर 7 माइनस 4 रूट 3, तो फाइंड करना आपको x प्लस 1/x का मान क्या होगा, है ना, ये आपको फाइंड करना है x प्लस 1/x का मान क्या होगा। चलिए तो भाई x का मान तो ये है 1 माइनस 4 रूट 3, अगर हम पूछे 1/x यानी उल्टा कर दिया तो उसे उल्टा करेंगे तो क्या हो जाएगा 7 प्लस 4 रूट 3, है ना, नंबर वही रहेंगे, सिर्फ प्लस माइनस डिफरेंस हो जाएगा। इन दोनों को जोड़ो तो x प्लस 1/x और ये कितना हो जाएगा, इससे ही कट जाएगा, ये माइनस का ये प्लस का है, तो कितना हो जाएगा 14। तो यही तो आपको निकालना था, तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 14। कितना सिंपल क्वेश्चन है ना, एकदम बच्चा वाला। चलिए भाई अगला क्वेश्चन देखें, इसमें कोई खास क्वेश्चन नहीं है अब, है ना। ये कह रहा भाई, अब देखो फटाफट इसे फटाफट स्क्रीनशॉट लें, इसका मिटा रहे हैं इसे। देखिए यहाँ पर ये कह रहा है क्वेश्चन नंबर एक, अगला क्वेश्चन आएगा आपकी स्क्रीन पर, इसमें देखो जहाँ तक भाई है ना। चलो एक माली भाई है ना, हम बोल दे रहे हैं ना, एक माली जो है 17,956 पौधे इस प्रकार लगाता है कि प्रत्येक पंक्ति में उतने ही पौधे हैं जितनी पंक्तियां हैं। पंक्ति में कितने पौधे हैं,
यानी एक माली जितने पौधे लगाता है, जितनी पंक्तियां हैं उतने ही पौधे लगाता है। एक माली, तो मान लिया हमने x पंक्तियां और x ही पौधा लगाता है, और कुल मिला के कितना है 17,956। तो एक्स स्क्वायर बराबर कितना हो गया भाई 17,956। स्क्वायर उधर भेजोगे तो क्या हो जाएगा, रूट हो जाएगा, तो हमने उधर भेज दिया है ना। तो बाहर निकालो भाई इसका। तो देखो 6 किस में आता है, एक तो 4 में आता है, 4 चौक 16 और 6 में आता है। इससे पहले एक नंबर काटना है। अब किसका स्क्वायर इससे छोटा है भाई, 13 का 169, 14 का कितना 196 ज़्यादा हो जाएगा, तो कितना 14 यहाँ 14 लिख लो है ना भाई। यहाँ कितना लिख दो, 1 मिनट, 14 का। अब 14 से एक संख्या बड़ी लो है ना, तो यहाँ 14 लिख लो दोनों जगह। तो 14 से एक संख्या बड़ी, तो इसकी गुणा करो, 15 चौके 60, 6 15 कम 15 210। अपनी संख्या देखो 179, बड़ी है छोटी है, छोटी है, ये संख्या छोटी है ना इससे, ये छोटी है, तो ये भाई छोटे वाले का किसका हो जाएगा 144 का है ना, किसका हो जाएगा 144 का। ठीक है भाई, 14 का 196 ज़्यादा हो जाएगा ना ये, 1 मिनट भाई है ना। ये कितना हुआ 4 और 6, 14 का तो 169 है ना, सॉरी 14 का 196 होता है ना, तो ज़्यादा हो जाएगा, तो 13 का लेंगे ना हम, 13, और 13 से एक ज़्यादा संख्या लो 14, तो कितना हो जाएगा, यहाँ कितना लिखो 13, और यहाँ भी कितना लिख दो 13, तो 14 3 42 है ना, 4 14 कम 14 4 18 182। तो अपनी संख्या छोटी है बड़ी, तो छोटी तो छोटे का हो जाएगा, तो किसी का हो जाएगा 134। तो x बराबर, तुमने देखो भाई कितना फटाफट निकाल लिया 134 है ना। और वैसे निकालोगे तो ऐसे निकालोगे 17,956। भैया अगर नहीं पता हो आपको ये तरीका है ना, तो हमने वीडियो जो बनाई है, हमारा वर्गमूल और घनमूल की जो वीडियो बनी उसमें हमने आपको ये शॉर्ट तरीका सिखाया है। ठीक है, यहाँ जोड़े बनाओ भाई, एक बच्चा, तो ऐसा नंबर डालो, ऐसे नंबर का वर्ग डालो कि यहाँ पर 1 रहे या 1 से ज़्यादा, कम ना 1 रहे या 1 से कम हो, ज़्यादा ना रहे, तो 1 ही डाल सकते हो, 1 और गुणा करके इनकी दोनों कहाँ लिखो, यहाँ लिखो, तो क्या 0 आ जाएगा। यहाँ जितना ये लिखा उतना ही लिख के जोड़ लो, 2 हो गया। अब अगला जोड़ा उतारो 79 का। अब यहाँ ऐसा नंबर डालो कि उसकी गुणा करने पर 79 से कम रहे या 79 रहे, तो 3 डालें, 4 डालोगे तो ज़्यादा हो जाएगा, 4 डालोगे 4 से ही गुणा करोगे है ना, तो 24 चौक 96 हो जाएगा, तो कितना पड़ेगा 3, तो 3 यहाँ भी लिखो, 3 यहाँ भी लिखो, 3 यहाँ भी लिखो, तो 23 3 69 माइनस करो 0, यहाँ कितना 1 10, यहाँ 3 3 कितना हुआ 6 और 26। अगला जोड़ा उतारो कितना 1056। देखो अब यहाँ कितना डाल सकते हो तुम, तो 6 दूनी 12, 6 भाई है ना, 6 भी नहीं डाल सकते हो, ज़्यादा हो जाएगा, 5 दूनी 10, 5 डाल सकते हो, देखो 5 25 और 5 छक्का 30 और 2 32, 5 25 5 छक्का 30 2 32, हाथ से लगा 3, 5 दूनी 10 3 13, ज़्यादा हो जाएगा है ना, तो कितना पड़ेगा 4 पड़ेगा, फिर कितना पड़ेगा 4, तो देखो 4 पंजे 20, 4 पंजे 20, हाथ से लगा 2, सॉरी 4 यहाँ भी तो पड़ेगा, तो 4 चौक 16 हो जाएगा ना, ये 4 चौक 16 और 6 चौक 24 1 25 और 2 हाथ से लगा, 4 दूनी 8 2 10, पूरा कट गया, कितना आ गया 134। तो ऐसे इतना देर लगोगे भाई, इतना देर लगाओगे नहीं ना है ना, इसे हम उड़ा देंगे फटाफट। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए भाई फटाफट उतार ले वीडियो रोक कर है ना, चलिए आगे। ये कह रहा है, एक अगला क्वेश्चन है आपका, कह रहा है 920 में कम से कम क्या जोड़ें कि योगफल एक पूर्ण वर्ग बन जाए। 920 में क्या जोड़ें कि योगफल पूर्ण वर्ग बन जाए है ना। चलिए भाई, तो इसमें हम क्या जोड़ें कि पूर्व, तो इसे ऐसे क्वेश्चन को आप ऑप्शन से किया करो, जैसे 31 दे रखा है, 39 दे रखा है, ऑप्शन में 41 दे रखा है और 49 दे रखा है। पहले इनमें देख लो, क्या 31 जोड़ोगे बनेगा, 951 किसी का वर्ग होता है, नहीं होता, हटाओ। 39 जोड़ो तो कितना 959 होता है, किसी का नहीं होता, हटाओ इसे। 41 जोड़ो 961, बिल्कुल भाई किसका होता है 31 का है ना, तो पूर्ण वर्ग बन जाएगा। तो आंसर हमारा कितना आ जाएगा 41 आ जाएगा है ना, कितना आ जाएगा 41। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं ना। तो ऐसे क्वेश्चन कर ले भाई। कह रहा 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी होगी जो पूर्ण वर्ग हो है ना। 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या क्या होगी, तो 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या क्या होती भाई, यानी 5 बार 9, जो क्या हो पूर्ण वर्ग हो, जो क्या हो पूर्ण वर्ग। तो देखिए भाई, इसमें ऑप्शन से भी आप काट सकते हैं इसे।
तो इसे कैसे निकालेंगे, पूर्ण वर्ग हो। तो इसका भाई करने का यही तरीका कि आप भाग विधि से सॉल्व करो, है ना। तो कितना डाल सकते हो 3, तो 3 3 कितना हो जाएगा 9, यहाँ माइनस करो 0 आ गया, यहाँ 3 3 कितना हुआ 6, यहाँ उतारो 99। अब कितना डाल सकते हो, 2 तो डाल नहीं सकते हो, तो 2 डालोगे तो 62 दूनी 124 ज़्यादा हो जाएगा ना, तो यहाँ कितना पड़ेगा 1, तो यहाँ भी 1 उतारो, है ना, तो 61 एकम 61, ठीक है। चलिए भाई यहाँ कितना हो जाएगा 8, और यहाँ कितना हो जाएगा 3, यहाँ 1 1 कितना हो गया 2, और ये कितना हो गया 6, 62 हो गया। अगला उतारो कितना 99। अब कितना भाई डाल सकते हो 7 7 छंग 42 ज़्यादा हो जाएगा, है ना, 7 छंग 42, ठीक है, 6 भाई, है ना, ठीक है, 2, और ये कितना हुआ, चलिए तो 7 डाल सकते हो, 7 7 49, 7 छंग 42 ज़्यादा हो जाएगा, और ये आप डाल सकते हो 6 6 रंग 36, 6 डालो भाई, है ना, 6 रंग 36, यहाँ से लगा 3, 6 दूनी 12 और 3 15, यहाँ से लगा 1, 6 रंग 36 और 1 37, है ना। तो माइनस करो 3, माइनस करो 4 और माइनस करो 1। अगर ये 143 नहीं होता तो ये संख्या पूरी की पूरी क्या होती, वर्ग होती भाई, है ना, ये संख्या पूरी की पूरी क्या होती, वर्ग। मगर इस 143 ने आज क्या है 99,999 को वर्ग नहीं होने देते, हटा दो भाई, इसे भगाओ यहाँ से। तो 6 5 8 ये, तो तुम्हारी संख्या क्या होगी भाई, सबसे 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या क्या होगी 99,856, है ना, 99,856 संख्या यही होगी जो क्या होगी, पूर्ण वर्ग होगी। ठीक है भाई, कोई दिक्कत नहीं ना, है ना। फटाफट स्क्रीनशॉट ले। चलिए भाई, आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। ठीक है दोस्तों, आज हम यहीं तक रखते हैं ना, और पढ़ेंगे कल देखो कोई नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। और ये हमारा वर्गमूल घनमूल छोटा सा टॉपिक था, ये हमने खत्म किया, है ना। कोई कल अच्छा सा टॉपिक करेंगे। ठीक है दोस्तों, जय हिंद, जय भारत। वीडियो को लाइक सब्सक्राइब शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, है ना। ठीक है भाई।